नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव से बेहद बड़ी और जरूरी खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है गुज्जर सम्मेलन ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद हिंदुत्व को कलंकित करने वाला कालीचरण हुआ गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा पर पूर्व आईएएस ने कसा तंज, अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को उखाड़ की जनता। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, कई दलों के लोग कांग्रेस में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में वाकई में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिए। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। तो करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुज्जर सम्मेलन में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। जी हां दोस्तों, गुज्जर सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अभिषेक चौधरी ने खतौली विधानसभा सीट से दावेदारी पेश की और समाज के हितों के लिए संघर्ष करने का वादा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अभिषेक ने अपने समाज के वोटों को मजबूत करने की दावेदारी दिखाई और साथ ही कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने अगर हमारे अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो इसके लिए हम बगावत पर उतरेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का लिया गया है फैसला। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कालीचरण महाराज गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में अपमानजनक टिप्पणी करने और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करने के आरोप में कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि ऐसा करके हिंदुत्व को कलंकित करने का काम किया है अपने आप को महात्मा कहने वाले कालीचरण ने। तो दोस्तों, महंत कालीचरण ने जो कृत्य किया उसकी सजा उसे मिली और अब वो हो चुका है गिरफ्तार। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या सरकार ने उसे गिरफ्तारी करने में देरी लगाई? हाँ या ना में अपनी राय हमें जरूर बताइए। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जो खुद धर्म संसद में मौजूद थे, उसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 505(2) और विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा व द्वेष फैलाने या बढ़ावा देने वाले बयान और इसी के साथ 294 यानी कि अश्लील कृत्य के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने कालीचरण के महात्मा गांधी और एक विशेष समुदाय के खिलाफ दी गई टिप्पणी के वीडियो को भी जब्त कर लिया था। तो दोस्तों, कालीचरण को पहुंचा दिया गया है उसके असली जगह पर और कर लिया गया है कालीचरण गिरफ्तार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता। जी हां दोस्तों, पूर्व आईएएस ने ये कहकर कसा है काटने के लिए भाजपा अपनी पूरी जोर तैयारी कर रही है। जगह जगह जनसभाओं और रैलियों के साथ साथ पार्टी विपक्ष को भी घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। हाल ही में हापुड़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन्हें उखाड़ कर ले गई। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इन लकड़ियों से चूल्हा चलाएंगे। और जनता के इस कदम को लेकर अब पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट किया है। जनता के इस कदम की सराहना करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए लिखा कि हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को उखाड़ कर फेंकेगी ये जनता। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में बदलाव की बयार, कई दलों के लोग कांग्रेस में होंगे शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तूफान उठा है जो जाति धर्म की राजनीति को उड़ा ले जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा गली गली गूंज रहा है। आधी आबादी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी की राजनीतिक संस्कृति बदलने की शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री बघेल राजधानी में कई दलों के नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। जहां दोस्तों, बरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की संयुक्त जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा गया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी 27 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर फ्री शिक्षा,
फ्री इलाज, फ्री राशन, फ्री बिजली दिया जाएगा और इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया। वहीं धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, लेकिन इसे आंधी और तूफान में बदलना होगा। वहीं दोस्तों, बरेली के रामगंगा मैदान पर प्रजापति, कश्यप और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के बदायूं के पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंच से भाजपा पर वो जमकर बरसे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जुड़ी आ रही है। दिल्ली के बाद यूपी में भी स्कूल हुए बंद। अन्य राज्यों का भी अपडेट आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली सरकार ने शहर में कोरोना की डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद से सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 8वीं कक्षा तक के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल 31 दिसंबर से बंद होंगे और 14 जनवरी तक विंटर वेकेशन जारी रहेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भी जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्ष हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने पर स्कूल बंद किए जा सकते हैं। अभी तक स्कूलों को बंद करने की आधिकारिक घोषणा महाराष्ट्र में नहीं की गई है, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द इस पर अपडेट आ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर ने दी दस्तक। 48 घंटे में 3 गुना बढ़े संक्रमित, मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी बीते 48 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटे में हुई 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पूर्व प्रदेश में 10 जुलाई को 100 केस मिले थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की और प्रदेश के चिकित्सा इंतजामों की गहनता से पड़ताल के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिले के हर एक अस्पताल में उपलब्ध साधन सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करें। तो कहते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्नौज में मंच पर बैठने को लेकर आपस में ही भिड़े बीजेपी नेता, गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गई नौबत। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई है और हर दिन राज्य में कई रैलियां और जनसभाएं संबोधित की जा रही हैं। ऐसे में विपक्षियों को जवाब देने की जगह बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मंच पर बैठने को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और मारपीट करने लगे। दरअसल ये घटना कन्नौज में बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान हुई है। वहीं आपको बता दें, छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कॉलेज में जन विश्वास यात्रा के तहत जनसभा के लिए मंच तैयार किया गया था। वर्तमान विधायक और बीजेपी जिला अध्यक्ष के समर्थकों में मंच पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। वर्तमान बीजेपी विधायक अर्चना पांडे के समर्थकों पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की विदेश नीति पर भाजपा सांसद ने फिर उठाए सवाल। कहा, भारत को हिंद महासागर में लंबे समय तक साथी चाहिए तो उठाना होगा ये कदम। सांसदों से एक बार फिर घिर गई है भारतीय जनता पार्टी। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आलोचक जैसा रवैया रखने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोर्चा खोल रखा है और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। कहा कि अगर भारत हिंद महासागर के लिए लंबे समय के लिए सहयोग चाहता है तो उसको श्रीलंका की राजपक्षे सरकार को अभी $10 अरब का लोन देना चाहिए, अन्यथा चीन को एक और कनिष्ठ साझेदार मिलने का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार कई विदेश नीति के मुद्दे में विफल रही है, श्रीलंका को दूसरा ना बनने दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जब्त खजाना वापस मांगने कोर्ट पहुंचा पीयूष जैन, बोला टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काट के बाकी लौटा दो। जी हां दोस्तों, सैकड़ों करोड़ों के काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ का टैक्स बनता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद हैं। डीजीजीआई के वकील अम्बरीश टंडन ने बुधवार को बताया कि उसके घर से जो पैसा बरामद हुआ है ये टैक्स चोरी की रकम है। बरामद रकम 42 बक्सों में रखकर बैंक में जमा किया गया है। टंडन ने बताया कि कानपुर में 177 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किया गया, जिसे 2 बार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया गया है। पहली बार 25 बॉक्स में 109 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए, जबकि दूसरी बार में 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार की रकम बैंक भेजी गई है। तो दोस्तों,
दोस्तों, नोटबंदी फेल होने का जीता जागता सबूत है पीयूष जैन का घर, जहां से 52 करोड़ काटकर 177 करोड़ की संपत्ति को जायज बनाने की मांग उठ रही है। 177 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं और कई पेटियों में भर के इसे बैंक तक पहुंचाया गया है। रुक अपने अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, देश नहीं बिकने देंगे का नारा देने वाली केंद्र सरकार पीएसयू को घाटे में बेच रही।